अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है हम लोगों की हेयर ऑयल के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी एक हेयर ऑयल जो आपके बालों को हेल्दी करेगा, उन्हें स्मूथ कर देगा, आपके बालों में एक वॉल्यूम पैदा करेगा और आपके बालों की हेयर ग्रोथ को मेंटेन करेगा। हेयर ऑयल की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो है मरियम परवेज़ की, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आप सभी उन्हें जानते होंगे और वो बिला शुबा बहुत अच्छी हैं। उनकी रेमेडीज़, उनके स्किन केयर वीडियोज़ हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो ये उनकी रेमेडी है जो मैंने ट्राई की थी और सीरियसली मुझे उनके तेल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये हेयर ऑयल को शेयर करूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी। इसी के साथ साथ जो मेरे रिव्यूज़ हैं इस तेल के बारे में आप लोगों को वो भी बताऊँगी। तो इस तेल को बनाने के हम लोगों को चाहिए 1 प्याली सरसों का तेल, यानी 1 कप हमें चाहिए सरसों का तेल, 3 टेबल स्पून मेथी दाना, एक दरमियानी साइज़ की प्याज जिसे मैंने काट लिया है। उन्होंने 2 लहसुन के जवे लिए थे मगर मेरे साइज़ में छोटे थे तो इसलिए मैंने 4 से 5 ले लिए, और 8 टेबल स्पून एलोवेरा ऑयल, 7 विटामिन ई के कैप्सूल्स। मैं यहाँ पे इवियन के यूज़ कर रही हूँ। तो जी अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके अंदर हम अपना ऐड कर देंगे 1 कप सरसों का तेल। सरसों का तेल शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर डाल देंगे 1 दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई। सरसों के तेल के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है जो आपकी स्कैल्प को अच्छा करने में, उसको नरिश करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ सरसों का तेल आपकी हेयर ग्रोथ को रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर ऐसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को नरिश करते हैं, उन्हें मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत भी कर देते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन के जवे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी आंच आहिस्ता रहे जितना भी, ताकि प्याज का अरक है वो इस तेल के अंदर चले जाए, जितनी भी इसकी अच्छी गुडनेस है वो इस तेल के अंदर शामिल हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं, तेल गर्म होना शुरू हो रहा है, मगर मैंने अपना जो फ्लेम है वो मैंने लो ही रखा हुआ है। फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना है। हमें इस स्टेप पे थोड़ा टाइम लगेगा, प्याज को ब्राउन होने में टाइम लगेगा, मगर हमने जो अपना फ्लेम है उससे लो ही रखना है। प्याज हमारे हेयर लॉस को रोकती है, उसी के साथ साथ हमारे बालों की जो हेयर ग्रोथ है उसे प्रमोट करती है, ताकि हमारे बाल जो कम झड़ेंगे तभी वो सही से बढ़ सकेंगे। प्याज के अंदर रिच सल्फर पाया जाता है जो हमारा ब्रेकेज होता है उसे प्रिवेंट करता है। उसी के साथ साथ हमारे स्प्लिट एंड्स को भी रिड्यूस करता है। प्याज को बूस्टिंग कंपोनेंट भी कहा जाता है क्योंकि हमारी जो हेयर ग्रोथ है उसे एकदम से एक बूस्ट देता है, हमारे हेयर ग्रोथ को मेंटेन करता है, और इसी के साथ साथ हमारे बालों का जो पीएच लेवल होता है उसे भी मेंटेन करता है। हमारे बालों में जितनी भी ड्राइनेस हो जाती है, फ्रिजीनेस हो जाती है, उन सबको कंट्रोल करता है। और हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करी है जो है गार्लिक, यानी लहसुन। लहसुन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो जितने भी जर्म्स या बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें ख़त्म कर देती है। रॉ गार्लिक के अंदर विटामिन सी होता है और ये हमारी जो कोलेजन लेवल होता है उसे एकदम से बूस्ट कर देता है। तो ओवरऑल ये ऑयल जो है वो आपके बालों के लिए गेम चेंजर ही है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं वो आपके बालों को एकदम से बूस्ट देंगे। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं है, सब आपके बालों को फ़ायदा देंगे। इस तेल को 1 से 2 दफ़ा लगाने के बाद ही आपको अपने बालों में वज़न महसूस होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि आपके बालों की ग्रोथ हो रही है, वो थिक हो रहे हैं, और 1 मंथ के यूज़ के बाद तो आपको उसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली चमचा चला रही थी इसलिए ताकि जो प्याज है वो दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, सिर्फ एक साइड से ब्राउन ना हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसे छोड़ देंगे इस तरह तो ये सिर्फ एक साइड से ब्राउन होगी। इसलिए हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। हमें इस प्याज को इतना ब्राउन करना है जितना हम हलीम के लिए करते हैं। जब डार्क ब्राउन कलर की जो प्याज होती है हमें इसे वो वाला कलर देना है। 15 से 20 मिनट लग गए थे मुझे ये कलर लाने के लिए। 15 से 20 मिनट बाद जाके ये प्याज का कलर इतना हुआ था, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा से डार्क ब्राउन करना है। अब मेरी प्याज डार्क ब्राउन कलर की हो गई थी, तो इस स्टेप पे मैं इसे यहाँ पे छान लूँगी। मैंने अपने तेल को अच्छी तरह छान लिया है। इसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि अब हमने डालना है इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑफ मेथी दाना, और अगर हम डायरेक्ट इसे गर्म तेल के अंदर डाल देंगे मेथी दाने को तो वो जाते साथ ही जल जाएगा। इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए वेट करना है ताकि मेथी दाना जले नहीं। इसको इतने तेज़ गर्म तेल में नहीं डालना। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। हमने मेथी दाने को डार्क ब्राउन कलर का करना है, बिल्कुल ब्लैक जला नहीं देना, सिर्फ हमें इसे डार्क ब्राउन कलर देना है और फिर इसे निकाल लेना है। मेथी दाना प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। ये हमारे बालों के लिए 2 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमारे बालों को मजबूत करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ जो हमारे बालों के फॉलीसेल्स होते हैं उन्हें भी नरिश कर देता है। ये देखें यहाँ पे हमारा जो मेथी दाना है वो डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। हमें इसे ये वाला कलर देना है, हमें इसे इससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ही डार्क ब्राउन कलर का होगा हम इसे निकाल लेंगे। मैंने अपने तेल को यहाँ पे छान लिया था, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 7 विटामिन ई की कैप्सूल्स। मैं यहाँ पे इवियन की यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक करके मैं उसमें सारी की सारी विटामिन ई की कैप्सूल्स ऐड कर दूंगी। तो मिलते हैं विटामिन ई की कैप्सूल्स डालने के बाद।
यहाँ पे हमारी सारी की सारी विटामिन की कैप्सूल्स ऐड हो गई हैं। अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे 8 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे स्कैल्प में से जितनी भी इरिटेशन होती है उसे रिमूव कर देते हैं, हमारे स्कैल्प को नरिश कर देते हैं। उसी के साथ साथ हमारी जितनी भी डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स होते हैं, उन सबको रिमूव कर देते हैं। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम लोग इसे एक मिक्स दे देंगे ताकि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर रहे हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। अब ये तेल बिल्कुल रेडी टू अप्लाई है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों में मजबूती आएगी, आपके जितने भी डैमेज बाल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके बालों को वॉल्यूम मिलेगा और आपके बाल लंबे तो होंगे ही होंगे। अब हम तेल को ठंडा करके इसे किसी बॉटल में स्टोर कर लेंगे। आपने इसे इतना बनाना है, इतनी क्वांटिटी बनानी है कि आपका ये 1 मंथ में ख़त्म हो जाए। अगर आपको न्यू फ्रेश बनाना है तो फिर आप नया बना लें, लेकिन आप इसकी इतनी क्वांटिटी बनाएं कि ये आपके 1 मंथ में ईजिली ख़त्म हो जाए। आप इस तेल को वीक में 1 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इसे 2 दफ़ा अप्लाई करें, आपको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे तेल ठंडा हो गया तो मैं इसे एक बॉटल के अंदर स्टोर कर रही हूँ। इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, आपको अपने बालों में खुद एक चेंज महसूस होगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आप लोगों को भी ये तेल ज़रूर पसंद आएगा और मेरी तरफ से तो ये तेल रिकमेंडेड है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। उसी के साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।